गुड इवनिंग। ओम अरहम नमा 2025 मैथमेटिकल मैजिकल ईयर साइंस का पेपर ग्रेड 10। बहुत ज्यादा इंस्टा विंस्टा पे मत देखना यार, देखो पेपर बहुत इजी है, बहुत मजेदार है। और 18 तारीख खत्म होने आ गया है। तो मैंने एज ए 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट में अभी बात कर रहा हूं। तो चेकलिस्ट है मेरा, ये चेकलिस्ट है कि मेरे केमिस्ट्री 4 3 2 1 हो चुका है। मेरा ये चेकलिस्ट है क्योंकि मुझे पता है यहां से मुझे 5 मार्क्स मिलने वाला है। और उसमें भी मुझे पता है कि भाई साहब ए या तो देगा C2H6O। पूरे गूगल में ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि अगर आपको एल्केन दिख जाए और साथ में ऑक्सीजन एटम, तो ये 1000% 10 स्टैंडर्ड बच्चों के लिए एल्कोहल होगा। तो आपका अगर स्टार्टिंग बंदे ने ए दिया C2H6O, तो वो यहां से या तो बोलेगा अंडरगोज ऑक्सीडेशन in presence of B, और ये भी बोल देगा विच इज ए स्ट्रॉन्ग, क्योंकि फंडामेंटली अगर उसने स्ट्रॉन्ग नहीं बोला तो माइल्ड भी हो सकता है। माइल्ड 10th स्टैंडर्ड में डायरेक्ट नहीं पता, लेकिन नॉलेज के लिए मैं बता दूं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर वो यूज करता तो जितने कार्बन का दारू बनाया है ना, उतने कार्बन का बनता चोर। चोर यानी कि वो फंक्शनल ग्रुप जिसका फंक्शनल सेगमेंट टर्मिनल एंड में लगता है, CHO एल्डिहाइड। लेकिन अगर 10th में माइल्ड का नाम ही नहीं है, तो ऐसे भी अगर इसको स्पेसिफाई नहीं भी करा तो भी हम स्ट्रॉन्ग मांगेंगे। तो बी पता चल गया, और इससे मुझे मिलेगा सी। ये फिक्स्ड है। या तो वो सी से स्टार्ट करेगा, ऐसा बोलेगा भाई C2H4O2। चोंच को पहचानना है ना, चोंच या परफ्यूम लगाना है, एस्टर। तो भाई लोग उस बंदे को 1000% एल्किन होना पड़ेगा। और साथ में इस बार चल रहा है। अब दिमाग में आएगा कि सर, एक तरफ तो आप कहते हो कि एल्किन परिवार को स्टार्ट करने के लिए 2 कार्बन चाहिए, और सर आप यहां जब बता रहे हो एल्किन से चोंच स्टार्ट हो सकता है, COOH स्टार्ट हो सकता है, तो सर क्या 1 कार्बन वाला चोंच नहीं होता? तो बिल्कुल होता है। तो ये जो मैंने रूल निकाला है, ये फर्स्ट कार्बन में हम अप्लाई नहीं कर रहे। दैट मीन्स HCOOH एग्जिस्ट, मिथेनोइक एसिड। लेकिन 2 ऑनवर्ड्स अगर भीड़ में दिख जाए, मैक्सिमम बच्चा इसका स्ट्रक्चर देखकर एनालाइज करेगा। मैं इसको कंडेंस्ड फॉर्म में देखकर ही पहचान जाऊंगा, तो मेरे बहुत सारे कंसेप्ट में टाइम क्लियरेंस हो गया। ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया। अब अगर सी से ए या ए से सी पहुंच गए, फिर ए और सी को मिला देगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। पानी निकला तो अपन ने बना दिया परफ्यूम, एस्टर, RCOOR डैश। एस्टर परिवार को स्टार्ट होने के लिए 2 कार्बन चाहिए। कीटोन परिवार को स्टार्ट होने के लिए 3 परिवार चाहिए, 3 मेंबर चाहिए। दो, दो सर, दो। एक से कैसे बनेगा? एक तो 2 नहीं हुआ सर। मिथाइल का कहाँ गया? स्ट्रक्चर में मिथाइल आया नहीं। टोटल कार्बन यूज्ड 2 नहीं हुआ। तो फिर एक से एस्टर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। एक से ये बंदा एग्जिस्ट करेगा जिसका नाम है चोंच। तो 2 ऑनवर्ड्स अगर आपको मिल गया कंडेंस्ड, और बोला आइडेंटिफाई, 90% बच्चा एसिड लिखकर आ जाता है, एस्टर नहीं लिखता। सर दोनों है, 2 ऑनवर्ड। उसी तरह चोर सुनाई दे, चोर,
एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड एक कार्बन से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन उसका जो आइसोमर पार्टनर है ना, हमारे नॉलेज के लिए जिसको हम कीटाणु कहते हैं, कीटोन, उसको स्टार्ट करने के लिए 3 चाहिए। उसका जनरल फॉर्मूला हमने क्या बनाया है, तो C2H, बोलो C2 क्या बनाया था जनरल? सर जनरल का मतलब, सर थोड़ा एक्टिव रहो, वी आर इंटू 18 फरवरी। जनरल जो हमने बनाया एल्किन है ना, हाँ तो वो बोलना है, एल्किन प्लस सिंगल ऑक्सीजन, इससे चोर मिलता है, इससे एल्डिहाइड मिलता है, और अगर ये 3 ऑनवर्ड्स होगा तो ये कीटाणु भी देता है। तो ये मेरा 5 मार्कर का कंसेप्ट चल रहा है। तो केमिस्ट्री का 5 पकड़ लिया, अगर ये नहीं दिया तो सब डिवीजन में हो सकता है, वो सब डिवीजन किसी भी टॉपिक से हो सकता है, मेटल नॉन मेटल से 5 रिएक्शन दे देते हैं वो, कार्बन मेटल सबको मिलाकर 5 रिएक्शन दिया हुआ है। पहला रिएक्शन आता है कंप्लीट द फॉलोइंग, रिएक्शन ऑफ आयरन विथ स्टीम। दूसरा आ जाता है स्टरीफिकेशन, तो वो भी 5 मार्क्स का आया हुआ है, 5 सब डिवाइडेड। So I have done my chemistry. I had done my MCQs, assertion, reason, 5-year paper of chemistry, and my school paper. No sample paper which is been authorized not by CBSE, just because they add some questions जो मेरे सिलेबस में नहीं है, फिर मैं एग्जाम्स टाइम पे कंफ्यूज होऊंगा। 18 खत्म हो गया है, अब जैसे जैसे टाइम निकलेगा वैसे वैसे अपने दिमाग में केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो का अटैक होगा। इधर में माइटोकॉन्ड्रिया दस्तक लगा रहा होगा तो नीचे से नेफ्रॉन की आवाज आ रही होगी, बीच में 4 चैम्बर धक्का मार रहा होगा, भाई सप्तम कहाँ है, सेप्टम कहाँ है, वो वाल्व तेरा काम कर रहा है क्या, जो तेरे छत पे भी लगा हुआ है, जो तेरे छत के टंकी में भी है, वो भी तो यही करता है कि टंकी भर जाता है एक लेवल के बाद, बोरिंग चालू है, पानी फ्लो ना करे। हमारा वो वाल्व यही कहता है कि भाई हमने इतना मेहनत किया, लंग्स को रिक्वेस्ट किया, अब वापस मत जा यार, आगे ऑर्गन्स के पास जा, टिश्यूज के पास जा, उनको एनर्जी देना है, क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इसीलिए अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई तो हम एनेमिक है, एनेमिक है तो एनर्जी नहीं मिलता, यही तो इसका पर्पस हुआ। तो हमने इस तरह से गेम प्लान करा। मेरा केमिस्ट्री अब तो खत्म है, कहीं से भी उठा लो, तो मैं अब आराम से रिलैक्स मूड में खाली पेपर से केमिस्ट्री चेक करूंगा, कोई रैंडम पेपर, अननोन पेपर जो अभी तक नहीं किया, एंड मोर देन सफिशिएंट केमिस्ट्री डन। इसके बाद मैं मूव कर रहा हूं, क्योंकि अब मैं फाइनल रिवीजन डाल रहा हूं। मैंने 3 पेपर आज किए हैं, कल से लेकर आज तक में मैंने 3 पेपर किए एज ए 10th स्टैंडर्ड। आई वाज फीलिंग वेरी कंफर्टेबल। मैंने बायो का एसर्शन रीजन को भी अब आराम से क्रॉस कर पा रहा हूं। मैंने क्वेश्चन पढ़ा और मुझे वो टॉपिक पहले रिकॉल हो गया, भाई ये नेफ्रॉन से, मैंने नेफ्रॉन की चीजें को उसमें जोड़ने की कोशिश करी, मुझे ABCD से फंडास मिल गया, तो मेरे बायो का एसर्शन रीजन कैंसिल नहीं हो रहा। मेरे को 10% लो मुद्दा फर्स्ट क्लास समझ में आया, मेरी मैथ्स अच्छी है। सूरज देवता से 5th में जाना है, सूरज देवता से 5th में जाना है, तो देवता है, आसानी से प्लांट को नहीं दे रहा, इसीलिए प्लांट को उसकी औकात मिला, क्योंकि उतना ही एनर्जी ले सकता है। सूरज बहुत तेज है, तो 100 दिया, प्लांट अगर गलती से 10 ले लेता जल जाता, इसलिए कुदरत ने उसको 1 दिया। उसके बाद बोला भाई अब 10-10% देना, इसीलिए वेजिटेरियन की मुकाबला ही नहीं है। और आजकल जगह जगह ये और चीज डेवलप हो रहा है कि रेस्टोरेंट भी आजकल लिख रहा है ओनली वेजिटेरियन, बिकॉज अब ये होने लग गया है कि जहां नॉनवेज है ना, वहां नहीं जा रहे, नहीं लोग नहीं जा रहे जो वेज खाने वाले हैं। और ये प्रूव हो गया, वेजिटेरियन फूड हैबिट्स है मोर एनर्जी, और साइंस ने भी प्रूव कर दिया है, और 10% लॉ ने भी प्रूव कर दिया। तो अगर मैंने 100 से स्टार्ट किया सूरज देवता को, और मैं 5th ट्रॉपिक लेवल में हूं, पहले 2 जीरो गया, पहले 2 जीरो गया, अब मैं हूं फर्स्ट में, अब इसके बाद सेकेंड में एक और जीरो, थर्ड में एक और जीरो,
फोर्थ में एक और 0, फिफ्थ में एक और 0, तो 6 0 कम होगा, 6 0 कम होगा। ये आएगा, ये आएगा, एमसीक्यू आएगा, थ्योरी आएगा, कुछ भी आएगा। आई एम डन विद आवर एनवायरमेंट। मेरे डेफिनेशन तैयार है, मेरे कंसेप्ट तैयार है, मैं लैंग्वेज लिख सकता हूँ। मेरा लैंग्वेज और बायो का नया नहीं है, मैंने लर्न किया है। जहां लर्न था मैंने लर्न किया है। आई एम नॉट एडिंग एनीथिंग ऑन माई ओन नाउ। देन आई एम रिकॉलिंग, आई एम जस्ट वेरी हैप्पी, माई केमिस्ट्री डन, माई बायो का फर्स्ट डन। अब मुझे पता है कि फ्लावर पुष्पा आएगा क्या, क्या लगता है। तो अपन क्या पर्ची सिस्टम भी खेल लेंगे, अपन फ्री है ना, 2 4 पर्ची बना लेंगे यार, अपने को क्या जा रहा है भाई। इंडिया जीतेगा नहीं जीतेगा बांग्लादेश से, है कि नहीं पब्लिक। तो अपन तो पर्ची बनाएंगे, रिलैक्स मूड है। एक में लिखा अपन ने जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ऑन स्टिग्मा, एक में लिखा अपने मेल और फीमेल दोनों लिख दिया, दोनों लिख दिया, मतलब 2 पर्ची। तीसरा पर्ची मैंने डाल दिया, हो सकता है वो फ्लावर से पुष्पा से मूड ऑफ हो गया हो, वो चला जाए नेफ्रॉन के पास। तो मैंने एक पर्ची डाला नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन के साथ चॉइस देगा, उसको पता है नेफ्रॉन लोगों को अच्छा नहीं लगता, तो उसके साथ दिल दे देगा। तो मैंने ये पर्ची बना के डाल दिया, और डालने के बाद सुबह 3:15 बजे पर्ची उठा लिया, रखा कहा, अपने घर के पूजा घर में। कंफर्म जो पर्ची निकला वही आ रहा है भाई। तैयारी तो मैं सब करके जा रहा हूँ, एक और कॉन्फिडेंस आ गया भाई, नेफ्रॉन आ रहा है। एक बार नेफ्रॉन को और अच्छे से देख लूंगा, उसको फिल्टर कर लूंगा, selection, secretion, everything will be ready. So I will do like this because I am very happy with my preparation as a 10th standard student. I've done all the things. अब मुझे गेम खेलना है, अब मुझे पढ़ना नहीं है, अब मुझे अपना गेम बनाना है। तो मेरा बायोलॉजी का इसी के साथ मैंने हेरिडिटी को तैयार कर लिया, क्योंकि मुझे पता है 3 मार्क्स में आ ही रहा है, 4 में भी आ रहा है। तो फिर मैं क्यों दिमाग लगाऊंगा, मैं मजे से डाई हाइब्रिड मोनोहाइब्रिड पे 5 7 क्वेश्चन कर चुका हूं। मेरे को अब दिक्कत नहीं है, मैं F1 पहचान सकता हूँ, F1 से F2 जो बन रहा है उसमें प्योर पहचान सकता हूँ, और इसमें है हेट्रो पहचान सकता हूँ। यही आ रहा है, ऐसा ही आ रहा है। सेक्स डिटर्मिनेशन मेरा पूरा रेडी है, सेक्स डिटर्मिनेशन मेरा पूरा रेडी है। मेरे को पता है स्नेल और लिजार्ड गनीमत है ह्यूमन बींग का कैरेक्टर, या स्नेल और लिजार्ड वाला कैरेक्टर ह्यूमन बींग में नहीं दिया, वरना भट्टियां जलती। हाई इंक्यूबेशन टेम्परेचर देते और वहां से मेल बच्चा पैदा होता, तो हर मम्मी 8 महीने के बाद हिटिंग में रही जाती, बोला हमें पहला लड़का चाहिए भाई लोग। तो गनीमत है कुदरत ने मजाक नहीं किया, नहीं तो इलोन मस्क और क्या कर लेता पता नहीं। ठीक है, सो मेरा ये बायो का कंसेप्ट बिल्कुल रेडी है। सेक्स डिटर्मिनेशन में मैंने 5 साल का देख लिया, इन्हीं क्वेश्चंस में से आ रहा है। सो आई एम रेडी विथ हेरिडिटी प्रॉपरली। मैंने लैंग्वेज लिख दिया, हाउ जीन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफाइनिंग अ ट्रेट, हाउ द प्रोटीन्स आर रेस्पॉन्सिबल, ये मैंने बकायदा लर्न किया है फ्रॉम बुक। एंड आई एम डन विथ हेरिडिटी। मुझे नाम भी पता है, मुझे मेंडल का साइंटिफिक नेम प्लांट का पी का पता है, सातों कंट्रास्टिंग कैरेक्टर मुझे याद हैं। हो सके लिखने दे दे, 5 मार्क्स में हो सके सब डिवाइड दे दे, मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड का चेकर बॉक्स बनाओ और साथ में ये करो, तो फिर मेरे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं तो डेफिनेशन भी लर्न करके जा रहा हूँ, एलएलईज का मतलब भी समझ के जा रहा हूँ। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में कैसे एलएलईज अपना कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं। So I'm going into detail because I have got plenty of time to read the books thoroughly. So my 5 marker is done from bio. What I think as a preparation as a 10th standard child, I'm comfortable. I'm not following any Instagram right now. I will not observe any Instagram account because now I'm comfortable. I'll be solving the paper. अब आता है physics 5 marker. तो मेरे चक्कर में दिमाग में अपन लेकर चल रहे लाइट, तो अपन अप्रैल से किया ही है, तो लाइट लेंस मिरर एकदम सॉलिड है। मुझे पता है नरेंद्र मोदी कहां पर है, भजन लाल कहां है, दिया कुमारी कहां है मिरर में, और लेंस में भी मुझे पता है। मेरा मिरर का साइन कन्वेंशन बोर्ड में आया हुआ है डायरेक्ट, ये भी जो बच्चा इग्नोर कर देता है वो आता है कि विद द हेल्प ऑफ डायग्राम शो द साइन कन्वेंशन, शो द साइन कन्वेंशन, मतलब मुझे एरो बनाकर दिखाना है। आई हैव टू ड्रॉ दिस।
आई हैव टू ड्रॉ दिस। मैं बकायदा मिरर में महेंद्र सिंह धोनी कॉनकेव मिरर, ये रहे भजन लाल, मैं इसको पूरा बनाकर आऊंगा। ये रहा, स्केल से बनाऊंगा, पेंसिल से बनाऊंगा, क्योंकि ये डायग्राम है। ये रहा, सिंस मैं इसमें रियल इमेज की बात कर रहा हूं, तो मैंने इसको रख दिया, ये दिखाया, ये एरो ऐसा दिखाया, ऐसा दिखाते भाई को दे दिया, और अल्फाबेट का मतलब बता दिया, U स्टैंड्स फॉर व्हाट। उसके बाद मुझे पता है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस। एक मैंने ले लिया, अगर इंसिडेंट टू अ पोल विथ सर्टेन एंगल, उसी एंगल से भाई को निकालूंगा। अब मुझे एडवांटेज क्या मिला रे डायग्राम में, कि मुझे 1 2 3 4 5 6 नंबर आता है। मुझे पता है ये बंदा, अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूं 6 से स्टार्ट किया, 6 के बाद पार्टनर आता है 0, तो 0 ये है। जिसको समझ में आ रहा है वो समझ रहा है। 6 इंफिनिटी है, तो 6 अपन ने फ्रेम किया था, तो 6 को छोड़ दो, 5 को ले लो इंफिनिटी। तो 5 और 1 6, तो 1 होगा मेरा फोकस में। infinity you cannot compare the size, and that's why it is under point size. मिल रहा है, एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है, इसलिए रियल। तो मैं एक, अगर वो 5 मार्क्स में देता है या 3+2 देता है, मैं एरो से सारा चीज, ये एरो से सारा चीज, यहाँ स्मॉल एफ मेरा इमेज, जैसे मुझे पता है बिटवीन एफ एंड सी मतलब बियॉन्ड बनेगा ही बनेगा, तो मुझे पता है ये भी इधर ही है, इसलिए एरो ये, और ये बंदा भी नेगेटिव। अब दिमाग में बात खुल कर आना चाहिए कि क्या कॉनकेव मिरर पॉजिटिव बनाता है, तो बिल्कुल बनाता है। नेगेटिव बनाता है, बिल्कुल बनाता है। यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर की बात नहीं हो रही है, रिलेटिव की बात हो रही है। रिलेटिव किससे? इससे। अगर मैं लेफ्ट हूं तो मैं नेगेटिव हूं, इसलिए न्यूमेरिकल वैल्यू माइनस आए तो ये मत समझ लेना कि इंटीजर वाला माइनस है। लास्ट में एक बच्चा लिखता है, उसके मार्क्स होते हैं, दिस इंडिकेट्स दैट द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिफोर द मिरर और इन फ्रंट द मिरर, और इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, दैट हैज टू बी इंडिकेटेड। सो अगर मेरे पास साइन कन्वेंशन बेस्ड क्वेश्चन आया, तो इधर मैंने कॉनकेव मिरर के लिए जो बनाया वो रियल है, एक और कॉनकेव मिरर के लिए बनाऊंगा जब वो वर्चुअल बनता है, ताकि मैंने उस बंदे को सब कुछ बता दिया। मैग्निफिकेशन भी लिख दिया। सो ये तो अप्रैल से पढ़ रहे हैं, तो मिरर क्लियर है तो लेंस क्लियर है। पावर ऑफ लेंस मुझे आता है, मुझे गिव रीजन आता है कि कौन सा मिरर कहाँ लगा है और क्यों। मुझे ये भी पता है कि अगर दो लेंस आपस में कंबाइन हुए तो वो दोनों का पावर एक पावर ऑफ कॉम्बिनेशन कहलाता है। अब अगर मेरे पास n नंबर ऑफ लेंस थे और बोल दिया half of them and half of them are equal the values of power but opposite in nature, तो मुझे समझ में आ गया 5 अगर कॉनकेव है तो 5 कॉन्वेक्स है, तो 5 अगर प्लस है तो 5 माइनस है, तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस 0 है, इसीलिए मेरा फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज इनफिनिटी 1/f 1/p। तो आई हैव डन माय लाइट। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस ट्राई किए हैं। मेरा यूएसपी न्यूमेरिकल मैंने ट्राई किया, मेरा यूएसपी न्यूमेरिकल है, उसको करते ही आपका मिरर लेंस पूरा क्लियर हो जाता है। हम उसको मन से बनाते हैं, एन ऑब्जेक्ट, you can write down this please, you can frame the question like this, that the, just a minute, I'm framing the question please. The size of an object, or you can say like that, wait a minute, the size of an image, the size of an image is 1/4, is 1/4 the size of object, is 1/4 the size of object of focal length 60 centimeter. You can also write down of focal length 60 centimeter
ऑफ फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर। नाउ सिंस मैंने ये क्वेश्चन बनाया इसलिए ये 60 न्यूमरिकली मुझे नहीं पता है कि ये प्लस है या माइनस, मैं क्वेश्चन के हिसाब से एनालाइज करूंगा। तो फोकल लेंथ 60 है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या बोला, इमेज का 1/4, साइज ऑफ इमेज इज 1/4 बोला। अब मैंने पहला क्वेश्चन पूछ लिया, और अगर मैं मिरर और लेंस दोनों को इसी क्वेश्चन से समझना चाहता हूं तो मैंने लिख दिया फाइंड द नेचर ऑफ मिरर कॉमा लेंस, फाइंड द नेचर ऑफ मिरर कॉमा लेंस। फिर लिख दिया पोजीशन ऑफ इमेज। बस अब ये पूरा मेरा मिरर और लेंस को क्लियर करता है। हमने इसको पहले मिरर पे केस स्टडी करा, तो बंदा कह रहा है कि अगर HOX है तो HI। अब हम सोचेंगे भाई जो मिरर है वो कौन कौन डिमिनिश्ड इमेज दे। तो मुझे पता है प्राइम मिनिस्टर मोदी नेवर, मुझे पता है भजन लाल दैट इज कॉनकेव मिरर यस, मुझे पता है दिया कुमारी कॉन्वेक्स यस। तो नेचर ऑफ मिरर क्लियर हो गया, और यही लेंस है। तो ये चार तो मैंने पहचान लिया। अब मेरे को पता है कि मिरर में कॉनकेव में डिमिनिश्ड का मतलब है रियल, तो रियल का मतलब ही है HI की वैल्यू नेगेटिव ले लेंगे। और मुझे पता है कि कॉनकेव कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स यही चीज किसमें देगा, वर्चुअल। ठीक है, तो मुझे पता है हर हाल में चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, HI ऑलवेज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल। तो अगर मेरे को कंसेप्ट क्लियर है तो इस न्यूमेरिकल की मदद से मैं मिरर लेंस सबको सॉर्ट आउट कर दूंगा। I can understand why HI is negative and where, why HI is positive and where। तो अगर वो रटा रटाया क्वेश्चन का फॉर्मेट में रखा तो ये रहा 3 मार्क्स का डायग्राम, 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल, या वाइसा वर्सा, इट कैन बी फॉर्म्ड एनीथिंग। हो सकता है एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बोले इसी को रे डायग्राम बनाओ, तब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, बोलता है सर मेरा HO तो आया था 10 सपोज, सर मेरा HI 4, सर U जो है ना वो 30 था, सर F 75 दिया हुआ था, सपोज V 60 था, सर 60 सेंटीमीटर में कैसे लेता स्केल में। तो सर हमने बचपन से पढ़ा है जो चीज नहीं हो उसको हम इमेजिन करते हैं, तो ऑब्वियसली वी विल सी कॉमन मल्टीप्लाई क्या है, तो 10 का फॉर्म में ले लिया। तो हमने टीचर को बता दिया लेट 10 सेंटीमीटर ऑन द रियल स्केल, दैट रियल मेजरमेंट ऑन द स्केल इज ऑफ 1। तो ये 3 हो गया, ये 7.5 हो गया, ये 6 हो गया, सब तैयार है, तो 5 मार्क हो गया। अब आता है कि सर ये बहुत सालों से इन्हीं में घूम रहा है, कुछ अलग हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी इंतजार कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी में 3 पार्ट है जो सब डिवाइड होकर 5 जनरेट कर सकते हैं, पहला ओम्स लॉ के आसपास, R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। एक होता है क्वाड्रापल्ड और एक होता है क्वाड्रापल्ड ऑन इट, एक होता है क्वाड्रापल्ड और एक होता है क्वाड्रापल्ड ऑन इट। पता चला सेबी को लैंग्वेज ही समझ में नहीं आया, सर क्वाड्रापल का तो पता था 4, सर क्वाड्रापल्ड एंड क्वाड्रापल्ड ऑन इट नहीं समझ पाया मैं सर। तो क्वाड्रापल मतलब मैंने 4 गुना कर दिया, क्वाड्रापल्ड ऑन इट मतलब लेंथ L/4 हो गया। और अगर L 4 है, L अगर 4 है तो एरिया 1/4। मैं उसी को खींचा ना, अगर मैं MCQ दे रहा हूं
और मुझसे टीचर बोलता ए वायर इज स्ट्रेच्ड टू क्वाड्रापल्ड इट्स लेंथ, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता 16 टाइम्स। 4 इधर से मिला सर, और एरिया 1/4 का 4, तो 4 × 4 16, खत्म, 1 मार्क्स। वाइसा वर्सा ऑन ई, यानी कि जो मेरा लेंथ है वो ओरिजिनल का L/4, तो मेरा एरिया 4A। भाई साहब नीचे आ गए 116 MC। But if it is a theory, I can solve the numerical. Along with that, they will give the diameter, they will give you the thickness of the wire, maybe that is called diameter. They can give you the resistance, they will ask you the length of the wire. I know the formula R is equals to rho L upon A. रो वो देगा, और मुझे रो से एक चीज और पता चल जाता है जो मेरा MCQ बन सकता है, KBC स्टाइल। 4 रेजिस्टिविटी लिख दिया, 4 रेजिस्टिविटी लिख दिया, बोला अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी। तो मुझे पता है, ओम्स लॉ में पढ़ा है कि हायर द रेजिस्टिविटी पुअर इज द कंडक्टिविटी, क्योंकि मेरे पास वो चार्ट है, चार्ट याद नहीं करना है, उसका कंक्लूजन मुझे पता है। दैट्स व्हाई आई एम वेरी मच श्योर आई कैन अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कंडक्टिविटी, यानी कि छोटा कंडक्टिविटी यानी कि बड़ा रेजिस्टिविटी। तो थोड़ा सा दिमाग खुला रखना, क्योंकि एग्जाम देने जा रहे हैं कल 12th वालों का जो फिजिकल एजुकेशन था, कल की बात है ना। सब फिजिकल एजुकेशन को पानी वाला पेपर समझते थे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ गया। 5 मार्क्स का जो रेगुलर क्वेश्चन था ना वो नहीं हुआ, लोग उसमें 70 का पेपर में 70 मान के चलते हैं। 30 स्कूल होगा भाई, लेते कौन है, साइंस वाले लेते हैं बहुत बार, तो रिलैक्स माइंड ले उसी में लोचा हो गया। लोगों के साथ साथ 8-8 मार्क्स कट गए सर। दे वर थिंकिंग हाँ रेगुलर वाला आया ही नहीं, थॉट वाला आया। तो तुम्हारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो सेक्शन हमने निकाला है, अगर वो नहीं किया है दैट विल बी बैड लक, क्योंकि CBSE ने भेजा है। और अगर मेरे पास टाइम है तो मैंने तो पिछला साल का भी देखा है ना, लेकिन इस साल का तो मैं करूंगा ही करूंगा, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, बिकॉज दे हैव इंक्रीज द वेटेज फ्रॉम 40% टू 50% दिस ईयर। सो आई हैव डन दोस। सो माय रेगुलर क्वेश्चन ऑफ लाइट आई नो। मैं इलेक्ट्रिसिटी को 3 में डिवाइड किया, ओम्स लॉ के आसपास घूमा। मेरे को अब मजा देखो, क्या पता अपनी कनेक्शन बन रही है सर। मैक्सिमम बच्चा डेरिवेशन करके जाएगा और वेरिफिकेशन आ जाएगा। आई रिपीट, मैक्सिमम बच्चा डेरिवेशन करके जाएगा ओम्स लॉ का, और क्वेश्चन केविन भाई वेरिफिकेशन आ जाएगा। सार्थक का चेहरा उड़ गया। सार्थक का देखा, देख लिया। मैं बार बार कह रहा हूं, कितना भी गैप मिल जाए, वी एज ए स्टूडेंट एज ए चाइल्ड, मजा ही पढ़ने का 19 को आएगा। वो जो सुबह ऑटो वाला मजा आता है ना, ऑटो में जाते वक्त, या पापा जी गाड़ी में लेकर जा रहे और अपन वो वाला, और अगर 2 व्हीलर में जा रहे हैं तो ऐसे बैठते हैं ऐसे, उस वक्त वो वाला का मजा है ऑटो में। और चलो पीछे वाला सीट में जो हवा आती है तेज, पेज उड़ जाता है, वो फील अलग है। और मजा लेना हो, जैसे अभी सब मिलेंगे अपन कल एग्जाम में परसों, तो जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं ना वो वहां धोस जमा दे, अबे तूने ये कर लिया क्या, अबे तूने ये कर लिया क्या, वहां मजे लेना हो। एक ऐसा बुक लेके जाओ, अबे तूने ये किया क्या, वो वहीं उलझ जाएंगे सारे टॉपर। वो सिलेबस का ही नहीं है, वो सिलेबस का ही नहीं है। अबे तूने ये नहीं किया, अरे यार मेरा तो 50 का आता, मैं ले आऊंगा, तेरी 80 गई। होता है, अपन देखते हैं ना, एज ए स्टूडेंट वी नो दैट। सभी जैसे वेरिफिकेशन नाम लिया, भाई का चेहरा उड़ गया। सर एनसीईआरटी बुक का मैं कुछ भी नहीं छोड़ रहा, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। मेरे पास एक डायग्राम है, पेज नंबर 204 या 202, जो भी नया बुक पुराना बुक, वो सर्किट डायग्राम बनाऊंगा, मैं एक फ्लो चार्ट बनाऊंगा, मतलब बॉक्स बनाऊंगा। नंबर ऑफ सेल 1, स्टैंडर्ड वैल्यू सीबीएसई ने रखा है 1.6 वोल्ट। सर मैं बना रही ना, मैं ओरली बोल रहा हूँ, मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, अगर आप समझ पा रहे हो, बुक में दिया हुआ है। एक सर्किट डायग्राम बनाऊंगा, फिर मैंने एक बॉक्स बनाया, नंबर ऑफ सेल 1, तो वी की जगह 1.6। सिंस मैं लैब में नहीं कर रहा, मैं लैब में नहीं कर रहा, तो मैं जो आई लूंगा, अगर मैं लैब में होता ना तो सर रियोस्टेट डाला जाता है, और फिर एमीटर मुझे रीडिंग दिखाता है जैसे जैसे मैं रेजिस्टेंस बदलता हूँ, यस और नो। लेकिन एग्जाम में थ्योरी में पूछ लिया, मैंने सर्किट डायग्राम बना लिया, मैंने बॉक्स बना लिए, मैंने 1 सेल 1.6 आई का बता दिया अपने मन से 3.2,
सो माई R इज V अपॉन I। मैंने 4 लिया, 2 सेल, फिर 3 सेल, फिर 4 सेल, मैंने करंट को उसी रेशियो से बढ़ा दिया, हर बार मेरा R सेम आया। प्रैक्टिकली कभी नहीं हुआ, क्योंकि टेम्परेचर का, प्रेशर का प्रभाव पड़ता है, लेकिन हम थ्योरी कर रहे हैं सर। तो हम टीचर को क्या बताने जा रहे थे इनडायरेक्टली कि भाई जब मैंने वो चारों वैल्यूज लिया और ग्राफ में प्लॉट किया, तो रियल लाइफ में नहीं मिलता है, प्रैक्टिकल में नहीं मिलता है, हम थ्योरी एग्जाम दे रहे हैं, हम बता देंगे दिस इंडिकेट्स दैट V and I आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विच ओबेज ओम्स लॉ। और इसी से मुझे पता चल गया कि एक मार्कर इस ग्राफ पे क्वेश्चन आ ही रहा है, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा क्या, तो मैं इन दोनों को ध्यान में रखूंगा। अगर ये I और V होता और 1 2 3 4 भाई साहब निकल रहे होते, तो जितना करंट से दूर जाएंगे, इन दोनों में मोहब्बत नहीं है, इधर है भाई कार के साथ, ठीक है, वी कैन इजीली एनालाइज। तो वेरिफिकेशन इग्नोर मत मारना अगर नहीं किया। डेरिवेशन वी ऑल आर डूइंग, बट वी आर नॉट डूइंग वेरिफिकेशन, इट कैन बी। दूसरा फॉर्मेट आता है सीरीज और पैरेलल। दोनों का डेरिवेशन मैं अच्छे से करके जा रहा हूं। मैं फिगर बेस्ड रे डायग्राम, आई मीन टू से फिगर बेस्ड सर्किट डायग्राम, फिगर बेस्ड सर्किट डायग्राम मैं प्रैक्टिस करके जा रहा हूं to find the equivalent resistance between any 2 points, and in my grade 10 there is no Wheatstone bridge, there is no Kirchhoff's law, I'll be getting the simple one। जहां भी करंट का डिवीजन दिख जाए ना, रुकना और पैरेलल बना देना, फिर नया सर्किट बना लेना, वहां हटकर नया बना देना। और तीसरा, अगर टीचर ने इस फॉर्मेट में नहीं दिया, फिर सब डिवाइड किया, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT पे न्यूमेरिकल, साथ में गिव रीजन। पहला गिव रीजन दे देता है कि फ्यूज वायर में जो आप अलॉय यूज करते हो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, और वही आप हीटिंग एलिमेंट में यूज करते हो तो कैरेक्टरिस्टिक अलग क्यों है और क्या है। वही टंगस्टन जो कि एक मेटल है, उसमें क्या है। तो मुझे तीनों आंसर पता है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिसिटी का सब डिवीजन। अपन ये मानकर चल रहे हैं कि मैग्नेटिज्म से 5 नहीं दे रहा, मैं करके तो जा रहा हूं, लेकिन मैं 5 की बात कर रहा हूं। तो मेरा 15 मार्क्स का ये तैयारी हो चुका, मेरा केमिस्ट्री हो चुका, मेरा बायो हो चुका है, मेरा बायो हो चुका है। मैंने बहुत इन डेप्थ कर लिया है, मैंने फोटोसिंथेसिस को बहुत अच्छे से कर लिया है, क्योंकि प्लांट से कुछ ना कुछ तो वो देगा। मैंने एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स कर लिया है, मैंने एसेंट ऑफ सेप अच्छे से कर लिया है। सो आई एम डन विथ प्लांट, आई हैव डन विथ एलिमेंट्री कैनाल। मैंने पूरा फ्लो चार्ट बना के रखा हूँ, और वैसा ही फ्लो चार्ट मैंने हार्ट में बना के रखा हूँ, वैसा ही फ्लो चार्ट मैं रेस्पिरेशन के लिए बना के रखा हूँ। मुझे ग्लाइकोलिसिस पता है, मुझे एंड प्रोडक्ट इन एनिमल्स और प्लांट जो एक्स्ट्रा एनर्जी देती है पता है, मुझे पता है कि मेरे बॉडी में एक्टिवा है, मेरे बॉडी में mg हेक्टर है। सोचो सोचो, रिलेट, लाइफ रिलेट है सर। कल हमने लंग्स में प्लूरा से फिर लाइट ले आए थे, तो आज हमने बोला भाई हमारे पास mg हेक्टर है, एक्टिवा है, दोनों फ्यूल से चलता है। अभी इलेक्ट्रिक की बात नहीं करा मैं, और इलेक्ट्रिक हो तो भी एक सिग्नल दिखता है, इंडिकेशन ऑफ फ्यूल। रिजर्व आते ही अपना दिमाग पेट्रोल पंप ढूंढता है, तो हमारे बॉडी में भी तो रेसिडुअल एयर प्रेजेंट है लंग्स में। इसीलिए अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है, जब तक एम्बुलेंस अगर नहीं आता, तो सीपीआर टेक्निक देता है कोई, या तब तक अगर आपका अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लंग्स में है इतना कि मास्क लगाने से पहले ही कोई आ गया, तो आप बच गए, नहीं तो फोटो आ जाएगा आपका। तो हुआ ना एक्टिवा एक तरह से आपके बॉडी के अंदर, सोचने वाली बात। रिलेट करोगे, भूलोगे ही नहीं। आई एम रिलेटिंग, यू शुड हैव रिलेट दिस। मस्ती से पढ़ेगा, अपने आप कहानी बनाएगा। वो देख, लड़की का बाप छत पे खड़ा है और जोर से बोला, पिताजी बोले कर क्या रहा है बे? बायो का एग्जाम है साइंस का, लड़की का बाप आ गया, बोला पापा मेरी साइंस चली, डोंट डिस्टर्ब।
मैंने इमेजिन किया जर्मिनेशन में कि वो जो ट्यूब बनाया है ना, वो सीढ़ी है भाई, ऊपर बाप बैठा है लड़की का, मुझे अंदर मिलने जाना है माइक्रोपाइल के रास्ते से। और मुझे पता है वो सीढ़ी ना, जैसे मैं लड़की से मिलूंगा डिस्पर्स हो जाएगा, इनविजिबल मिस्टर इंडिया। तो मैं अंदर चला गया माइक्रोपाइल से, लेकिन गलती क्या करी, एक दोस्त को ले गया। अब वो दोस्त जिद पे अड़ा है, वो जो दो बहनें ना उससे मैं करूंगा दोस्ती और बनाएंगे ट्रिपल फ्यूजन। बनाएंगे ट्रिपल फ्यूजन मतलब प्रोसेस की बात कर रहे हैं जो मेरे को आता है 10th स्टैंडर्ड में। मेरा परसों एग्जाम है, एंडोस्पर्म मुझे पता ही नहीं नाम, अभी बुक में नहीं है ना भाई, अपन तो बुक का याद करते हैं। ट्रिपल फ्यूजन मैंने याद किया है। फायदा क्या मिला पहले वाले दोस्त को भाई, जब जायगोट बनेगा अंदर, खाने पीने का ध्यान रख लेंगे वो दो दोस्त उसके साथ मिलकर। तो मैंने एक हिंदी मूवी बना ली, जर्मिनेशन ऑफ पॉलिन ऑन स्टिग्मा में। अब ये कभी भूलूंगा ही नहीं। मुझे पता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो कौन है, और बाइसेक्सुअल कौन है तो कौन है। मुझे पता है पॉलिनेशन नहीं होता तो जिंदगी नहीं होती। तो आई एम रिलेटिंग। So I am very happy with my preparation of biology. I have done my chemistry. Chemistry के सारे रिएक्शन ऐसे फर्स्ट क्लास। कल जैसे पांडे साहब कह रहे थे ब्राउन फ्यूम आएगा, तो मैंने उनको लिखा बिल्कुल आएगा, उसमें अपने यहाँ क्या बता रहे हो। मैंने कहा सड़ा वांडा आ गया, तो मैंने सड़ा वांडा दिखा भाई। बार बार ब्राउन फ्यूम ब्राउन फ्यूम, ब्राउन तो वैसे ड्राइनेस देता है, अपन सड़ा वांडा, उससे फेरस सल्फेट एक्टिवेट हो जाएगा। तो मुझे पता है प्रेसिपिटेट आएगा, मुझे पता है एफरवेसेंस भी होगा और एफोलोरिसेंस भी होगा। एफरवेसेंस भी होगा और एफोलोरिसेंस भी होगा। केमिस्ट्री में है सर, ऐसे चेहरे बना रहे हो, परसों पेपर है। एफोलोरिसेंस लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, साबुन से 9 मॉलिक्यूल्स उड़ जाता है, दैट इज कॉल्ड एफोलोरिसेंस। एंड ए सॉर्ट ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन वी कैन कॉल इट एज एफरवेसेंस। तो मेरा केमिस्ट्री बिल्कुल बिंदास हो रखा है, मेरा बायोलॉजी अब बहुत शानदार हो रखा है, और मेरे को जो भी पेपर कर रहा हूँ उसमें कहीं दिक्कत नहीं आ रही। बड़े वाले क्वेश्चन जो मुझे दिख रहे हैं बायो में, वो घूम फिर कर मुझे लंग्स के आसपास ले जा रहे हैं, एल्वियोलाई से दोस्ती करा रहे हैं। और ग्राफ्स अभी बहुत मीठा आ रहा है, तो क्या पता एल्वियोलाई आ जाए। लेकिन पेपर सितंबर में बना था, तब ग्राफ्स आता ही नहीं था, इसलिए किडनी किडनी हर वक्त एक्टिव रहता है। तो मैं तैयारी हो चुकी है बायो की मेरी। मैं बार बार क्रॉस चेक कर रहा हूँ, अपने दिमाग में एनालाइज कर रहा हूँ कि फर्स्ट चैप्टर में से मेरा ये चीजें हो गया, सारे नाम हो गया, मेरे को सारे एंजाइम्स का नाम पता है, उनका एक्शन ओरिएंटेड पता है, वो कौन सा मीडियम में काम करते हैं ये पता है। मुझे पता है कि एक मुंह में भी है और उसी का नाम मिलता जुलता मेरे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में भी है। भूलते क्यों सेलिबरी एमाइलेज और पैंक्रियाटिक एमाइलेज भाई लोग। पैंक्रियाटिक एमाइलेज कैन ओनली वर्क ऑन एल्कलाइन मीडियम, और ये भाई नॉर्मल मीडियम में काम करता है। तो यही तो सोचना है सर, आप लोग ऐसे हो जा रहे हो। बनाएंगे ना, कहानी बना रहा हूँ मैं, अपने आप से बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग माई रिविजन। तो मैं ऐसे तो बात करूंगा भाई, 13 चैप्टर मेरे को ब्रेन के अंदर संभाल के रखना है 1.5 दिन, और उसके बाद बाढ़ में जा तू। 1.5 दिन देना है ब्रेन को, बोलना है भाई ये इज्जत वाला है 1.5 दिन। 1:30 बजे के बाद तू इसको डस्टबिन रिसाइकिल बिन में डाल देना। मैं वैसे साइंस नहीं ले रहा, और आगे कंपटीशन में साइंस नहीं आता, मैथ्स आता है, जितना देख रहा तो हो गया मेरा तो भाई 1.5 दिन। और ब्रेन, हेलो ब्रेन, आई लव यू, आई लव माई मेनिंजेस, माई फ्लूइड इज वेरी गुड, CSF सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। मेरा सेरिब्रम तो शानदार काम कर रहा है इंटेलिजेंस में, और मैं दारू वारू नहीं पीता तो सेरिबेलम भी मस्त काम कर रहा है, पोस्चर। मेरे को ना पतासी दिखते ही मेरा मेडुला आवाज लगा देता है, या पोन्स, पोन्स या मेडुला। और अपन बात करें रेस्पिरेशन का तो पोन्स। मेरा डायनसेफेलॉन भी बहुत प्यारा है। हाइपोथैलेमस तो शानदार काम करता है भाई। मेरा बॉडी का टेम्परेचर मस्त चल रहा है, मेरा दिल अच्छा काम कर रहा है, 4 चैम्बर है, चारों दे रखा है मैंने, टेंशन नहीं लेने का। तो जब दे ही रखा है तो कोई टेंशन ही नहीं है, मस्त खाली है, ब्लड का फ्लो शानदार चल रहा है, मेरे आर्टरीज बहुत अच्छे हैं, और नॉनवेज नहीं खाते हैं और हेवी ऑयल नहीं खा रहे, तो मेरा कोलेस्ट्रॉल भी सही चल रहा है अभी तक। बाकी चेक नहीं कराता मैं, क्योंकि चेक कराएंगे तो डिफॉल्ट आएगा, फिर टेंशन होगी, क्या मतलब है। मेरे वेंट्रिकल्स अच्छे हैं, ऑरिकल्स काम कर रहे हैं, मेरे वल्व्स मस्त है, मेरे सेप्टम अच्छे से हैं,
और मेरा ह्यूमन हार्ट 2 सर्कुलेशन में चल रहा है, सिस्टमिक और पल्मोनरी, एंड आई एम वेरी हैप्पी एंजॉयिंग माय डबल सर्कुलेशन प्रोसेस। और फिर मैं घर में नॉर्थ ईस्ट में लगाया हूं एक्वेरियम मछली का सिंगल सर्कुलेशन देखने के लिए, और उसमें मैंने गोल्डन फिश भी रखा है। और ऐसा कहा जाता है भाई वो मरा तो आपके घर का नेगेटिव एनर्जी ले लिया, ऐसा वास्तु में कहते हैं। अपन तो सिंगल सर्कुलेशन ऑब्जर्व कर रहे हैं, कूल बंदा है एकदम, हमारी तरह जबरदस्ती इतना तामझाम ही नहीं है। हमें हाइपोथैलेमस ने मजबूर कर दिया कि बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रखो। वो पिट्यूटरी नाराज हो गया तो पैंक्रियास की एस्टेस हो जाती है, और पैंक्रियास की भाई लोग एस्टेस हो गई तो अपन फीडबैक मैकेनिज्म में फ्लॉप हो जाते हैं। और अगर फीडबैक नहीं किया, एलएन के 14 सेंटर बंद हो गए। फीडबैक, दैट इज व्हाट हैपनिंग, तुम्हारे बॉडी में ही फीडबैक है। भाई इंसुलिन को एक्टिवेट करो तो पिट्यूटरी फोन करता है, व्हाट्सएप मैसेज, कॉल नहीं लग रहा, किसको? पैंक्रियास को। पैंक्रियास का आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस एक्टिवेट होता है, भाई रिलीज कर दे, नाराज मत हो। इंसुलिन बोलता है इस बार तो कर दूंगा, आगे का नहीं पता मेरे को, ये बंदा चीनी बहुत खा रहा है, और चीनी नहीं, स्ट्रेस बहुत ले रहा है, सो ही नहीं रहा, मेरे को नेक्स्ट टाइम मत बोलना, हो सका मैं एक्टिव ही नहीं हो पाऊँ। फिर इंसुलिन घुसेड़ेंगे, और उसको गजनी स्टाइल बीमारी हो, भाई लोग, गजनी स्टाइल बीमारी, और साथ में ये बीमारी, उसने एक घुसेड़ा, 10 मिनट बाद याद कर रहा है यार मेरा टाइम हो गया, एक और घुसेड़ लिया, दे इंसुलिन, एकदम लो, बॉडी चॉक्ड। शुगर बॉडी में होना जरूरी है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो मैंने इस तरह से पूरी कहानी बना रखी है, फुल मेरा दिमाग 1.5 दिन और एक्टिव है, मैं बाकी चीजों में दिमाग नहीं लगा रहा। जहां मुझे डाउट आ रहा है ना, अरे यार मैं लिख ले रहा हूँ, मैं लिख ले रहा हूँ, और फिर मैं देख भी ले रहा हूँ उसी वक्त कि मैंने सही लिखा कि नहीं। तो मेरा केमिस्ट्री फुल प्रूफ हो चुका है, मेरा बायो हो चुका, सारे कलर्स तैयार है, सारे प्रेसिपिटेट तैयार है, सारे नाम वाले रिएक्शंस तैयार हैं। नाम वाला इंपॉर्टेंट है, मैंने मिसल्स कर लिया है, मैंने साबुन की डेफिनेशन कर लिया, डिटर्जेंट कर लिया, एडवांटेज कर लिया, आईटीसी की शेयर परचेज कर लिया। तो किसी ना किसी दिन साइंटिस्ट ही अनाउंस करेगा भाई मैंने डिटर्जेंट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक खत्म कर दिया। उसको जैसे ही वो अनाउंस आएगा, आईटीसी शेयर 400 से 800, 800 से 1600 हो गया, अपना पढ़ाई के साथ साथ सारा नोट भी कमा लिया, और क्या चाहिए। थैंक यू बायो, थैंक यू केमिस्ट्री। उसके बाद फिजिक्स में मैं, इलेक्ट्रिसिटी मेरा डन है, मैंने सीरीज पैरेलल पे बेस्ड कम से कम 8-10 अच्छे न्यूमेरिकल 5 साल वाले भी ढूंढ लिए, और अच्छे बुक से कर लिया, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लिया, और मैंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड में भी ढूंढ लिया, मेरा हो गया। अब मैं तसल्ली से, एक ही चैप्टर बचा, ह्यूमन आई मेरा हो चुका, मैंने डिफेक्ट्स ऑफ विजन से बहुत अच्छे से कर लिया। मेरे को प्रेस बायोपिया पता है, मेरे को हाइपरमेट्रोपिया पता है, मेरे को मायोपिया पता है, मैंने एस्टिग्मेटिज्म नॉलेज के लिए कर लिया है, मैंने कैटरेक्ट भी कर लिया है, मैंने न्यूमेरिकल कर लिया है कि मायोपिया सुनाई देगा तो यू की वैल्यू माइनस की इन्फिनिटी, और जब u माइनस का इन्फिनिटी है, टेंशन लेने का नहीं, जो v है माइनस के साथ है वही f है माइनस के साथ है, क्योंकि ठीक करने के लिए मुझे चाहिए कॉनकेव लेंस। दिस इज व्हाट आई एम कोरिलेटिंग एंड आई एम एंजॉयिंग माय जर्नी। एंड देन हाइपरमेट्रोपी ऑटोमेटिक क्लियर हो गया, 25 सेंटीमीटर माइनस का कैलकुलेशन से f निकालेंगे, जो गिवन होगा वो v होगा, और वो माइनस में ही होगा, और आंसर मेरा f प्लस में आएगा, क्योंकि हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए मैंने यूज किया है कॉन्वेक्स लेंस। न्यूमेरिकल क्लियर है, मैंने ह्यूमन आई को अच्छे से कर लिया है। हो सकता है टाइम पास डायग्राम के साथ पूछ ले भाई रेटिना क्या कर रहा है, जगा हुआ है क्या, वो तेरे को दिख नहीं रहा, क्या बात है, ब्लाइंड स्पॉट खराब, ब्लाइंड स्पॉट में बन रहा है। So I've done with rods, I've done with cones, I've done with ciliary muscles, I have done with iris, I've done with pupil, everything is done, diagram is done। मेरे को पता है व्हाट इज परसिस्टेंस ऑफ विजन, मुझे पता है एक आंख से 108 डिग्री और दो आंख से 180 डिग्री। मेरे को स्ट्रियोप्सिस के बारे में नॉलेज नहीं है, मेरे पास वो काबिलियत नहीं है 360 डिग्री रोटेशन वाला स्ट्रियोप्सिस। आई हैव लर्न दिस आल्सो, येलो बॉक्स में पढ़ रही हूँ। सो आई एम डन विद दिस। सेकेंड हाफ प्रिज्म, मस्त डायग्राम बना लिया मैंने, ऑल द एंगल्स मैंने मेंशन कर दिया, सारे गिव रीजन रेनबो के मैंने डायग्राम बना लिए हैं, और मैं सेकेंडरी रेनबो प्राइमरी रेनबो दोनों को समझ के जा रहा हूँ। मैंने रिफ्रैक्शन का नॉलेज तो है ही, मैंने इंटरनल रिफ्लेक्शन को भी थोड़ा सा पढ़ लिया क्योंकि वो यहाँ यूज हो रहा है। मैंने लेटरल डिस्प्लेसमेंट मिरर में कर लिया था, लेटरल डिस्प्लेसमेंट वो 5 मार्क्स में डाल देगा सब डिवाइडेड करके, डायग्राम परफेक्ट बनाऊंगा मैं।
इधर मैंने प्रिज्म कर लिया, मैंने न्यूटन्स को अच्छे से समझ लिया, रिकॉम्बिनेशन कर लिया, मेरे को पता है रेलिक भाई ने लैम्डा का रिलेशन, वेवलेंथ का रिलेशन स्कैटरिंग से दिया, जिसका वेवलेंथ बड़ा है वो छिटकेगा नहीं, छितरेगा नहीं, इसलिए भाई फॉग में लाल, और लाल तो वैसे पैशन भी देता है, थोड़ा लाल होना चाहिए घड़ी में भी, थोड़ा लाल आपके बैग में होना चाहिए, थोड़ा हैंडराइटिंग में होना चाहिए, ज्यादा लाल से मत लिखना वरना एनर्जी ड्रेन भी हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट आई हैव डन माय इंटायर ह्यूमन आई हैव डन माय लाइट, आई हैव डन माय इलेक्ट्रिसिटी। चुंबक तो वैसे ही अपने को बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, तो मैंने थ्योरी तो कर ली, मैंने किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट कर लिया, मैंने डायग्राम बना लिया इलेक्ट्रिक सर्किट का, मेरे को फ्यूज वायर का सारा कंसेप्ट पता है, मैं न्यूमेरिकल उसके बेस पे समझ चुका हूं। आई एम डन विथ ऑल द थ्री एक्टिविटीज कॉल्ड स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, circular loop and solenoid. I know the clock rule which is going to activate in solenoid to find the polarity. I know the meaning of electromagnetism also. I know the difference between permanent magnet and temporary magnet. I know solenoid के अंदर किसको डाला जाता है. I know what is alnico. It's an alloy. I know that. I also know what is the meaning of galvanometer, which is not directly, but I know it detects the presence of current. I know ammeter, I know voltmeter, I know why ammeter is connected in series, I know why voltmeter is connected in parallel. I have completed this. Here all the three activities done. Bar magnet done, bar magnet activity done, which indicates that externally the magnetic field lines, which are imaginary lines, is forming from north to south, and since it is making a circular loop, so I know internally it will move from south to north. I'm okay with Oersted experiment. I know that if I am moving from S to N, south to north, and if I kept my needle above the wire, SNOW, snow, ओवर वेस्ट, वो जो निडल सान था वो वेस्ट की तरफ टिल्ट करेगा, और अगर मैंने इसी को वायर के नीचे रखा, ई ई ऊपर रखा नीचे रखा मिला, लेकिन वायर पे रखा तो कुछ नहीं हुआ, बिकॉज फोर्स इज बिल साइन थीटा, द एंगल इज हियर 0, साइन थीटा इज 0. सो आई हैव डन विद ओरेस्टेड आल्सो. आई नो द मीनिंग कि अगर करंट का डायरेक्शन चेंज करता हूं तो पोलरिटी भी चेंज होता है. मुझे राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल रूल आता है, थंब रूल जिसे कहते हैं. मुझे पता है थंब अगर ऊपर है, बंदा मुझे मारने आ रहा है एंटी, मुझे ये भी पता है कि अगर ये नॉर्थ है तो उसका राइट ऑपोजिट, तो ये, तो अगर आप राइट में हो, अगर आप राइट में हो डायरेक्शन के तो वो क्लॉकवाइज है, और अगर आप किसी डायरेक्शन के लेफ्ट में हो ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये आपको मैग्नेटिज्म के डायरेक्शन में मदद करेगा. So I have done with all the topics and I'm quite happy. My all diagram is done. This much information again and again I have shared with you. पेपर बहुत इजी है. 77 तो मुझे दिख रहा है, 3.3 में मुझे लग रहा है डाउट है मुझे, और 5 मार्कर मेरा तीनों मस्त है. केस स्टडीज जो हेरिडिटी से आया है मैंने संभाल लिया है. चैप्टर 2 या 3 ऑफ केमिस्ट्री का केस स्टडी डन है. ब्राइन आ सकता है, ब्राइन से जर्नी स्टार्ट, तो डन है. फिजिक्स मेरे को पता है कहीं ना कहीं ह्यूमन आई डाल सकता है, लाइट से डाल सकता है. सो आई एम क्वाइट कंफर्टेबल. नाउ आई विल बी सॉल्विंग ओनली एंड ओनली पेपर. इन बिटवीन आई विल रियलाइज इज एनीथिंग लिविंग, कोई आंसर है जो अभी भी मेरा परफेक्ट नहीं हुआ है, मैं रटने के बजाय अब उसके पॉइंट्स को इकट्ठा करूंगा, क्योंकि अभी तक अगर लर्न नहीं हुआ है तो नहीं हो रहा, तो मैं अब उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि एक अननेसेसरी टेंशन बढ़ेगा. और अगर आपके दोस्तों के कॉल्स आ रहे हैं आप इंस्टाग्राम में तो और प्रेशर बढ़ेगा. व्हेन वी वेर इन एज ग्रुप कोई ऐसा चीज़ नहीं था, मस्त खुद पढ़ाई करते थे और कोई दोस्तों के साथ कंबाइंड स्टडी नहीं करते थे. अब नहीं करेंगे. तो राइट, दिस व्हाट द गाइडलाइन आई हैव गिवन वंस अगेन. पेपर इजी है, 80 में 80, बहुत आसानी से दिख रहा है. सेट नंबर 2 3 से आसान, 3 1 से आसान, 1 सबसे आसान.
थैंक यू। दिस इज धीरज कुमार जैन। ओम अरहम नमः।